हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज 23 दिसंबर 2020 है और एमसीक्यू सीरीज़ के 10 क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एशियाज़ डीपेस्ट गैस फील्ड आर क्लस्टर कहाँ सिचुएटेड है? तो एशिया की ये डीपेस्ट गैस फील्ड है, सबसे गहराई में स्थित गैस फील्ड है। आर क्लस्टर इसका नाम है। ये कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में ये स्थित है। अभी क्या हो रहा है, RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी ने स्टार्ट किया है एक गैस प्रोडक्शन। तो गैस प्रोडक्शन स्टार्ट किया है गैस प्रोडक्शन। कहाँ से स्टार्ट किया है? यहाँ से आर क्लस्टर से। ये क्या है? एशिया की डीपेस्ट गैस फील्ड है, वहाँ से ये स्टार्ट किया है गैस प्रोडक्शन। ये बे ऑफ बंगाल रीजन में है। तो इन बे ऑफ बंगाल रीजन, बे ऑफ बंगाल में है। इसका नाम जो है वो है KG यानी कृष्णा गोदावरी D6 ब्लॉक। कृष्णा गोदावरी D6 ब्लॉक। कृष्णा गोदावरी D6 ब्लॉक में 3 डीप वाटर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है RIL और BP। 3 प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी। इसको पहले कहा जाता था ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी। वो इस KG D6 ब्लॉक में 3 कर रही हैं, उसमें ये फर्स्ट है। ये आर क्लस्टर जो है ये फर्स्ट है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। JSA सेकेंड कैच द रेन अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय NWM एंड NYKS। ये लॉन्च किया है NWM और NYKS ने। यहाँ JSA स्टैंड्स फॉर, JSA का मतलब क्या है? तो ऑप्शंस हैं जॉइंट सिस्टमैटिक एक्शन, जल संरक्षण अभियान, जनता साथ अभियान या जल शक्ति अभियान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जल शक्ति अभियान। JSA, तो JSA की फुल फॉर्म है जल शक्ति अभियान। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ये NWM क्या है? तो NWM है नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन NWM। और NYKS क्या है? नेहरू युवा केंद्र संगठन। नेहरू युवा केंद्र संगठन और नेशनल वाटर मिशन ने साथ में किसके साथ मिला है, कोलैबोरेशन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ मिलकर, इन 4 ने मिलकर ये अभियान स्टार्ट किया है। नाम है JSA सेकेंड कैच द रेन। इसकी जो टैगलाइन है, इस अभियान की जो टैगलाइन है वो है कैच द रेन, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, जहाँ वो गिरे और जब वो गिरे, यानी व्हेन इट फॉल्स। ये इसकी टैगलाइन है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। एम क्या है? एम इसका एक ही है, एक जागरूकता बढ़ाना लोगों के अंदर, ताकि वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिल सके एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के लिए ये एक कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है JSA सेकेंड कैच द रेन। टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स और JSA की फुल फॉर्म है जल शक्ति अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एक्वा फार्मर्स कॉल सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड एट। तो ये कॉल सेंटर है, एक्वा फार्मर्स का कॉल सेंटर है। एक्वा फार्मर्स यानी जो मरीन जो भी फार्मिंग हो रही है उससे रिलेटेड ये कॉल सेंटर है। ये कॉल सेंटर की बात मैं कर लूँ तो ये हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में वर्क करेगा, यानी दोनों लैंग्वेजेस में रिजॉल्व करेगा समस्याओं को। ये जो चालू किया गया है वो है आपका ऑप्शन बी, विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ये कॉल सेंटर चालू किया गया है। इस कॉल सेंटर का जो मेन एम है वो है जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, टू एड्रेस टेक्निकल इश्यूज एक, और दूसरा जो भी नॉलेज है
रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, उसको नॉलेज इम्पार्ट करना, इम्पार्ट नॉलेज अबाउट एफिशिएंट फार्मिंग। ठीक है। अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया है? लॉन्च्ड बाय MPEDA, एम्पीडा। एम्पीडा की फुल फॉर्म की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, एम्पीडा की जो फुल फॉर्म है वो है मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम्पीडा ने इसको लॉन्च किया है। विजयवाड़ा में ये पहला कॉल सेंटर एक्वा फार्मर्स का खुला है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, तो आपके लिए ऑप्शन आंध्र प्रदेश भी आ सकता है राज्य की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ E20 फ्यूल? तो E20 एक बात तो क्लियर है क्वेश्चन से कि एक टाइप का फ्यूल है। अब ऑप्शन है ये ब्लेंड है इथेन का, प्रोपेन का, इथेन का, ब्यूटेन का, इथेनॉल का, ब्यूटाडाइईन का, इथेनॉल का, गैसोलीन का। तो जो आपका राइट आंसर है वो है इथेनॉल और गैसोलीन का ये ब्लेंड है, जिसमें 20% तो इथेनॉल होगा, 20% इथेनॉल होगा और साथ में इसके गैसोलीन होगा। एक बात। दूसरी बात, ये E20 फ्यूल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक प्रपोजल रखा है कि हम E20 फ्यूल्स का ऑटोमोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रपोज्ड E20 as proposed adoption of E20 as an ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको रिलीज़ करता है। ताकि एक पॉइंट तो ये कि भाई तो इससे क्या होगा? रिड्यूस वेहिकुलर एमिशन। दूसरा, इससे ग्लोबल लेवल पे इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट के जो खर्चे आ रहे हैं वो उनको भी कट किया जा सकता है। दूसरा एम हो जाएगा कट इंडियाज़ ऑयल इंपोर्ट बिल्स। ठीक है। आप ये भी जानते हो कि इथेनॉल जो होता है वो, इसका फॉर्मूला तो ये है, और ये एक बायोफ्यूल है, यानी कि ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी ये इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो E20 फ्यूल है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है E20 फ्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 हैज़ कमेंस्ड एट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 कहाँ पर शुरुआत हुई है, कहाँ लॉन्च हुआ है, कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ये स्टार्ट हुआ है। ये ईयरली होने वाला महोत्सव है जिसमें गीता के पाठ होते हैं। कुरुक्षेत्र आप जानते होंगे हरियाणा में है। इतनी बात सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक इन एसोसिएशन विद NPCI। तो NPCI के साथ एसोसिएट करके किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम CBI के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 110th फाउंडेशन डे मनाया गया था 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को CBI ने अपना 110वां फाउंडेशन डे मनाया था। इस अवसर पर उन्होंने NPCI के साथ मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड निकालने की योजना बनाई है। NPCI की जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है RBI प्लस इंडियन बैंक्स का जो एसोसिएशन है उनका, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, उसका एक जॉइंट इनिशिएटिव है NPCI। अपन CBI की बात करते हैं तो CBI की बात करने पे एक चीज़ अपने को याद रखनी है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पहला इंडियन कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है जो
विच वाज टोटली ओन्ड बाय इंडियंस, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो भारतीयों द्वारा टोटली ओन और मैनेज करने किया जाने वाला पहला कमर्शियल बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसने एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड निकाला है एनपीसीआई के साथ मिलकर। तो बैंकिंग वाले एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर हैज़ बीन कन्फर्ड टू बाय यूएस प्रेसिडेंट। तो लीजन ऑफ मेरिट एक अवार्ड है, वो किसको कन्फर किया गया है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया है ये अवार्ड। तो आपके ऑप्शन हैं श्री नरेंद्र मोदी, स्कॉट मॉरिसन, शिंजो आबे और या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ बाकी प्रधानमंत्री ये हैं पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये हैं फॉर्मर पीएम ऑफ जापान। तो आप जानते होंगे एक क्वाड ग्रुप है जिसमें कि 4 कंट्रीज़ हैं। ये 4 कंट्रीज़ में यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल को पूर्ण होता हुआ देखकर जो अपने बाकी 3 साथी हैं उनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा है, सम्मानित किया है। तो जो अपने नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको दिया गया है कि इंडिया यूएस की जो आपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है, बहुत अच्छी आपने पार्टनरशिप चलाई, साथ में आपका जो दृढ़ आपकी जो लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसमें जो एक जानने वाली बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री इस अवार्ड को लेने नहीं गए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस अवार्ड को किसने लिया है, तो उसकी बात करते हैं। तो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, नाम है उनका रॉबर्ट ओब्रायन, रॉबर्ट ओब्रायन। तो रॉबर्ट ओब्रायन ने ये अवार्ड दिया है जो इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएस में। तो किन को दिया है? ये हैं तरणजीत सिंह। तो तरणजीत सिंह वो पर्सन है जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ये अवार्ड लिया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से अवार्ड किसने लिया है, तो तरणजीत सिंह है जिन्होंने ये अवार्ड लिया है। ये इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएस में, ठीक है। तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है, क्वाड कंट्रीज़ में यूएस को छोड़ के बाकी तीनों के पीएम्स को दिया गया है, जिसमें शिंजो आबे अभी पीएम प्रधानमंत्री वर्तमान में नहीं है, इनको दिया गया है। इसके साथ में ये बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इसको लेने नहीं गए हैं, उनकी तरफ से हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएस में तरणजीत सिंह, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं आगे। स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 की स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स की रिपोर्ट आई है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको कौन पब्लिश करता है, तो आपके ऑप्शंस हैं MOEFCC, टेरी, NGT या नीति आयोग। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। इसमें ये बताया गया है कि इस जो 2018 की रिपोर्ट में 60% राइज हुई है लेपर्ड पॉपुलेशन पूरे भारत में। 60% राइज इन लेपर्ड पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री। भारत में 60% इंक्रीज़ हुई है लेपर्ड की पॉपुलेशन। अब इसकी बात करें लेपर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो फर्स्ट पे MP है, मध्य प्रदेश। सेकंड पे बात करें कर्नाटका में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लेपर्ड हैं, और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये स्टेटस ऑफ लेपर्ड इंडिया 2018 रिपोर्ट जारी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि लेपर्ड पॉपुलेशन 60% राइज करी है पूरे भारत में, जिसमें कि मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, सर्वाधिक लेपर्ड यहाँ है। बात करें तो 3421 मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में है और उसके बाद में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर डेटा हब विल बी स्टैब्लिश्ड एट, जेंडर डेटा हब कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, केरला में ये स्थापित किया जाएगा। ये किसने MOU साइन किया है, UN वीमेन
एंड केरला गवर्नमेंट के जेंडर पार्क द्वारा ये एक MOU साइन किया गया है। इसके तहत ये जेंडर डेटा हब बनेगा। ये इंडिया का फर्स्ट होगा, फर्स्ट इन इंडिया। और एग्जैक्ट प्लेस की बात करूं तो ये केरला में कोझिकोड जगह है, वहाँ पे ये बनेगा जेंडर डेटा हब। जेंडर पार्क की बात मैं करूं तो जेंडर पार्क अपने आप में ये पहले तरीके एकमात्र इस तरीके का पार्क है। पूरे वर्ल्ड में इस तरह का कोई पार्क नहीं है जेंडर पार्क, और ये 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जेंडर पार्क का। जेंडर डेटा हब बनने वाला है, MOU साइन हुआ है UN विमेन और केरला गवर्नमेंट के बीच, और ये केरला में बनेगा जेंडर डेटा हब। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द 2020 शास्त्र रामानुजन प्राइज विल बी अवार्डेड टू। शास्त्र रामानुजन प्राइज 2020 किसको नवाजा जाएगा? तो आपके ऑप्शंस हैं कैरोलिना अराउजो, शाई एवरा, कनन सौंदराराजन या मंजुल भार्गव। तो जो आपका इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, शाई एवरा। शाई एवरा को ये दिया जाएगा। ये अभी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है, जो कि US में स्थित है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है। इसमें और बात करते हैं, इस शास्त्र की फुल फॉर्म क्या है? शास्त्र की फुल फॉर्म जो है वो है षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी। षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी। कोई नहीं पूछेगा फुल फॉर्म, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शाई एवरा आपको याद रखना है। ये फर्स्ट जो दिया गया था, फर्स्ट टाइम जब ये अवार्ड दिया गया था 2005 में दिया गया था, तो 2 पर्सन्स को दिया गया था। वो 2 पर्सन्स ये थे, मंजुल भार्गव और कन्नन सौंदराराजन ने ये अवार्ड 2005 में दिया गया था। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये अवार्ड जो दिया जाता है, इसकी एक ख़ास बात ये है कि जो मैथमेटिशियंस होते हैं, यंग मैथमेटिशियंस जो हैं, बिलो या फिर कह दें कि नॉट एक्सीडिंग द एज ऑफ 32 ईयर्स, 32 साल तक के जो मैथमेटिशियंस हैं उनको ही ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, इस 32 साल का क्या कॉन्सेप्ट है? एक बात आप ध्यान रखें कि जो हमारे रामानुजन जी थे, जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जा रहा है, उनकी डेथ भी 32 साल में हो गई थी। तो 32 साल में उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए इसको भी अवार्ड को 32 साल तक के यंग मैथमेटिशियंस को ही दिया जाता है। और बात करते हैं 22 दिसंबर जो है उसको नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर को ही जन्म हुआ था हमारे मैथमेटिशियन श्री रामानुजन जी का। और क्या कह सकते हैं इसमें? इसके अलावा एक बात बताऊं कि ये जो अवार्ड जो दिया जाता है, ये कौन सी प्लेस पे दिया जाता है? तो एनुअली गिवन एट, ये जो शास्त्र रामानुजन प्राइज एनुअली दिया जाता है, कुंभकोणम जगह है, कुंभकोणम ये जगह है, वहाँ दिया जाता है। इसका रीज़न है कि यहीं रामानुजन जी का जन्म हुआ था, कुंभकोणम में, यही इनका होम टाउन है, इसलिए कुंभकोणम में एनुअली ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो भी आपको याद रखना है कि 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 जो दिया गया है वो डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को दिया गया है। तो पहला ऑप्शन भी इनको यंग मैथमेटिशियन अवार्ड दिया गया है। अब इस अवार्ड की ये खास बात है कि 45 साल से कम के जो मैथमेटिशियंस हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये फर्स्ट नॉन इंडियन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट दिस अवार्ड, इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं, इसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शास्त्र रामानुजन प्राइज़ है, इस साल का शास्त्र रामानुजन प्राइज़ 2020 का शाई एवरा को दिया गया है। ये 2005 से एनुअली दिया जा रहा है। 2005 में जब पहली बार दिया गया था तो
दो पर्सन्स को ये अवार्ड दिया गया था, कन्नन सौंदराराजन और मंजुल भार्गव को। ये अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है? ये अवार्ड होम टाउन है श्री रामानुजन जी का, कुंभकोणम वो प्लेस है, वहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। और बात करें इसकी, ये 32 साल तक के जो मैथमेटिशियंस हैं उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर को हुआ था। और बात करें कैरोलिना अराउजो को इस साल का 2020 का रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियंस दिया गया है। ये ब्राज़ील से हैं और ये फर्स्ट नॉन इंडियन है टू गेट दिस अवार्ड। तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम इससे बेटर वीडियो और बना सकें। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।